नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो आज देखिए वीडियो का टॉपिक है मल्चिंग के फ़ायदे और नुकसान। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि मैं अपने टेरेस गार्डन में मल्चिंग की पौधों की और कई ऑप्शन भी बताया है मल्चिंग का कि आपके पास कुछ भी है उससे आप अपने पौधे की पार्ट की मिट्टी का मल्चिंग कर दें, मतलब मिट्टी को कवर कर दें। तो ये तो आप जान गए और मल्चिंग भी कर दिए होंगे क्योंकि इस समय जनवरी में बहुत ही कड़ाके की ठंड है। तो छत पर यदि खुला छत है आपका तो मल्चिंग ज़रूर से कर दीजिए। तो आज हम जानेंगे कि मल्चिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। मौसम की मार पड़ती है, मतलब बहुत तेज़ धूप होती है या बहुत तेज़ ठंड होती है, तब हम अपने छत के पौधों को मल्चिंग कर करके बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्मी से बचा सकते हैं। और मल्चिंग बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कर देना चाहिए जब भी ज़्यादा ठंड हो या ज़्यादा गर्मी हो। और दूसरा देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि ये पत्ते हैं, सूखे पत्तों से मल्चिंग किया गया है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम सूखे पत्ते या प्याज के छिलके या किचन वेस्ट को सुखा करके भी मल्चिंग किया जा सकता है, या मटर का छिलका सुखा करके जब आप मल्चिंग कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल से जब आप मल्चिंग कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि ऊपर तो आप मल्चिंग कर दिए और जब भी वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं इसमें, तो क्या होता है कि जो पानी होता है वो जब इसमें डाला जाता है तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज हो करके हमारे पौधों को अच्छा खासा पोषक तत्व मिलने लगता है। तो ये हो गया ये मल्चिंग का फ़ायदा एक। और चलिए उधर यहाँ पर मल्चिंग किया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लहसुन के छिलके से मैं मल्चिंग की हूँ। तो ये लहसुन का छिलका आप जानते ही हैं कि एक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के रूप में हम प्रयोग करते हैं अपने ऑर्गेनिक गार्डन में। तो लहसुन का छिलका हो या प्याज का छिलका हो, जब हम उससे मल्चिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे उस जिस पौधे में आप मल्चिंग किए हैं प्याज या लहसुन के छिलके से, वो पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा और उस पर कोई भी रोग या कीट नहीं लगेंगे। और प्लस उसको फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा, मतलब जब भी आप वाटरिंग करेंगे इसके ऊपर, तो इस लहसुन के छिलके पर जब पानी डाला जाएगा तो इसमें से जो पोषक तत्व होंगे वो इस पौधे को मिलता रहेगा। तो हमें बार बार क्या होता है कि कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र मल्चिंग करने के बाद नहीं डालना होता है। और अगला देखिए, यहाँ पर है धान की भूसी, राइस हस्क से हम मल्चिंग किए हुए हैं। तो ये मल्चिंग आप कर देंगे तो आपको बार बार वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, मतलब इसमें नमी बना रहेगा मिट्टी में और आपको बार बार इसमें पानी नहीं देना पड़ेगा। और अगला फ़ायदा है दोस्तों कि जब मल्चिंग कर देंगे आप, तो गुड़ाई करके अगर मल्चिंग किए हैं तो बार बार आपको गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर लहसुन है या कोई भी पौधा है, यहाँ पर देखिए मल्चिंग हो गया है तो इसमें बार बार गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मिट्टी भुरभुरी रहती है और नमी बरकरार रहता है। और इसमें अगला फ़ायदा है मल्चिंग का कि इसमें खरपतवार, मल्चिंग करने के बाद खरपतवार आपके पार्ट में नहीं निकलेंगे, इससे रोकथाम हो जाता है। मल्चिंग करने से खरपतवार नहीं निकलते हमारे पाट की मिट्टी में और पौधे अपना पोषक तत्व लेते रहते हैं। और वाटरिंग भी नहीं करना पड़ता और ठंडी या गर्मी भी नहीं लगती हमारे पौधों को। तो इस तरह से आपके पास भी कुछ भी हो, जो भी मटेरियल मिल रहा है आपको सुविधा अनुसार, उससे मल्चिंग ज़रूर से कर दें ताकि आपके पौधे ज़्यादा ठंडी और गर्मी में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हरे भरे रहें, फलते फूलते रहें। और इस तरह से आप
मल्चिंग ज़रूर से करें। अब देखिए दोस्तों, और मल्चिंग के नुकसान बहुत ही कम है हमें तो लगता है, लेकिन जब आप जैविक चीज़ों से मल्चिंग करेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन बहुत लोग प्लास्टिक वगैरह से मल्चिंग करते हैं खेतों में, या यहाँ पर भी यदि आप टेरेस गार्डन या होम गार्डन में प्लास्टिक वगैरह से मल्चिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि प्लास्टिक से जब आप मल्चिंग कर देंगे तो क्या होगा कि मिट्टी में बराबर नमी बनी रहती है, और जो सूर्य की किरणें होती हैं वो मिट्टी पर नहीं पड़ती, क्योंकि प्लास्टिक से कवर होता है मिट्टी और सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी। तो जो आपके पाट की मिट्टी रहेगी या खेतों की मिट्टी होगी, यदि ज़्यादा दिन तक आप मल्चिंग किए रह गए प्लास्टिक से, तो उस मिट्टी में रोग पनप जाते हैं, क्योंकि नमी बरकरार रहेगी। और इसलिए प्लास्टिक वगैरह से आप मल्चिंग ना ही करें यदि होम गार्डन टेरेस गार्डन है तो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उससे मल्चिंग करके फ़ायदे ही फ़ायदे ले सकते हैं। आप चाहे तो हर मौसम में मल्चिंग किए रहें, लेकिन यदि कोई ऐसा जो सड़ने गलने वाली चीज़ से यदि आप मल्चिंग कर रहे हैं तो उससे थोड़ा ये पौधे से दूरी बना करके करें, और नहीं तो जो ड्राई मटेरियल है उससे आप मल्चिंग कर रहे हैं तो पूरा आप कवर कर सकते हैं पौधे की मिट्टी को। तो इस तरह से आप भी मल्चिंग करें, और फ्री का फर्टिलाइज़र आपके पौधों को मिलता रहेगा, आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे, और इसमें जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा, आपके पौधों को मौसम के मार से भी बचाएगा, प्लस पौधों को फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट भी धीरे धीरे देता रहेगा। बार बार आपको वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, ना ही फर्टिलाइज़र वगैरह देना पड़ेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।